जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता, और जो सच है वह दिखाई नहीं देता। यही वह वाक्य है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों और साधकों को भीतर तक हिला दिया, क्योंकि यही है माया का रहस्य। माया, यह शब्द सुनते ही कुछ लोग इसे भ्रम कहते हैं, कुछ इसे दुनिया का सौंदर्य मानते हैं और कुछ इसे जीवन का सबसे गहरा रहस्य। पर सच्चाई क्या है? क्या यह संसार जो हम देख रहे हैं सच में वास्तविक है, या यह केवल एक अनुभव है, एक दृश्य है जो हमारी चेतना द्वारा रचा गया है? गहराई से सोचिए। हर दिन जब आप सुबह उठते हैं तो दुनिया एक जैसी लगती है, पर क्या आपने कभी गौर किया कि जब आपका मन दुखी होता है तो वही दुनिया बोझिल लगती है, और जब आप खुश होते हैं तो सब कुछ सुंदर लगता है? यानी दुनिया नहीं बदली, बस आपकी दृष्टि बदल गई। यही है माया का पहला संकेत। वास्तविकता मन की दृष्टि से उत्पन्न होती है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, माया तु प्रकृतिर मोहिनी, अर्थात माया वह शक्ति है जो सृष्टि को आकर्षक भी बनाती है और भ्रमित भी। भगवान शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और जो जगत हम देख रहे हैं वह केवल एक प्रतिछाया है, एक अस्थायी चित्र। यह मिट्टी का संसार नहीं, चेतना का खेल है। रुको जरा, यह विचार केवल धर्म का नहीं, विज्ञान का भी है। आधुनिक भौतिकी कहती है कि हम जो पदार्थ देखते हैं वह वास्तव में ठोस नहीं है, वह ऊर्जा है, निरंतर कंपन में, तरंगों में, लहरों में। जब तक चेतना उसे देखने नहीं आती वह केवल संभावना के रूप में मौजूद रहती है। यही क्वांटम ऑब्जर्वर इफेक्ट है, यानी जो हम देखते हैं वही वास्तविक बनता है। सोचिए, इसका अर्थ क्या हुआ? यह संसार बाहरी नहीं, आंतरिक है। हम जो देख रहे हैं वह हमारी चेतना का प्रतिबिंब है। माया वह दर्पण है जो आत्मा को अनुभव कराती है कि वह अलग है, जबकि वह वास्तव में एक ही है। इसलिए जब कोई साधक कहता है, मैंने माया को जाना, तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसने दुनिया को छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि यह सब केवल एक अनुभव है, एक खेल है, एक लहर है उसी समुद्र की जिसमें वह स्वयं है। अब जरा अपने आसपास देखिए, वही दीवारें, वही लोग, वही संसार, पर यदि आप सचमुच ध्यान से देखें तो सब कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। हर क्षण, हर पल, हर अनुभव नए रूप में जन्म ले रहा है। यह माया की दूसरी परत है, अस्थिरता। जो अस्थिर है वही माया है, जो स्थिर है वही सत्य है। हमारा मन निरंतर कुछ न कुछ पकड़ना चाहता है। हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी पहचान, पर माया धीरे धीरे सबको बदल देती है। चेहरे बूढ़े हो जाते हैं, यादें धुंधली हो जाती हैं, नाम मिट जाते हैं। जो शाश्वत नहीं वह माया का हिस्सा है, और यही माया हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखती है। लेकिन एक सवाल यहीं उठता है, अगर यह सब माया है तो इसका उद्देश्य क्या है? क्यों आत्मा इस भ्रम में उतरती है? क्यों उसे असत्य को सत्य मानने की जरूरत पड़ती है? इस प्रश्न का उत्तर प्राचीन उपनिषदों ने दिया है। आत्मा स्वयं को अनुभव करने के लिए माया का रूप धारण करती है। अर्थात आत्मा जब अपने विस्तार को देखना चाहती है तो वह समय, स्थान और रूप की सीमाओं में उतरती है। वह खेलती है, अनुभव करती है और फिर लौटती है। यह ब्रह्मांड एक खेल है, लीला, और माया उस खेल की पर्दे की रचना है। रुको जरा, क्या आपने कभी सपना देखा है जो इतना सजीव था कि आप उसमें खुद को भूल गए? आप हंसे, रोए, डरे, भागे और फिर अचानक जाग गए। जागने पर एहसास हुआ कि वह सब सिर्फ सपना था। अब कल्पना कीजिए, यह जागृत जीवन भी एक बड़ा सपना है। बस फर्क इतना है कि इस स्वप्न में समय धीमा चलता है। माया वही है, वह शक्ति जो आत्मा को अपने ही स्वप्न में बांध देती है। पर जब आत्मा जागती है तो वही जीवन ज्ञान बन जाता है। इसीलिए कहा गया है, जो जाग गया वही मुक्त हो गया, क्योंकि जिसने माया को पहचान लिया वह उससे ऊपर उठ गया। वह अब जानता है कि हर दृश्य अस्थायी है, हर अनुभव गुजरने वाला है, और उसके पार जो है वही सत्य है। अब सोचिए, क्या यह माया केवल आत्मा को बांधती है या यह सिखाती भी है? वास्तव में माया केवल बंधन नहीं, वह शिक्षक भी है, क्योंकि जो दिखता है और मिट जाता है वह हमें यह याद दिलाता है कि हमें किससे जुड़ना चाहिए, अस्थायी से नहीं, शाश्वत से। माया का उद्देश्य है
हमें सत्य की ओर ले जाना, पहले भ्रम पैदा करना, फिर हमें उसके पार जाने की प्रेरणा देना। इसीलिए माया कोई शत्रु नहीं, वह गुरु है। वह परीक्षा लेती है कि क्या हम दृश्य में फंसते हैं या दृष्टा को पहचानते हैं। यह जीवन उसी परीक्षा का मैदान है। जो वस्तु में फंस गया वह भटक गया, जो साक्षी में ठहर गया वह मुक्त हो गया। अब एक क्षण रुकिए, आंखें बंद कीजिए, अपने भीतर झांकिए। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि जो देख रहा है वह बदला नहीं? बाल बदल गए, उम्र बदल गई, शरीर बदल गया, पर वह मैं जो देख रहा है वही है। वह मैं समय के पार है, वही आत्मा है, और बाकी सब केवल माया का दृश्य। यही वह बिंदु है जहां जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। जब आप यह समझ लेते हैं कि जो दिखाई देता है वह केवल एक पर्दा है, तो आप भीतर उतरने लगते हैं। आप अब दृश्य में नहीं, दृष्टा में जीते हैं। यहीं से माया का रहस्य खुलना शुरू होता है। क्योंकि जब मनुष्य यह देखना शुरू करता है कि उसकी दृष्टि ही उसकी दुनिया है, तब वह समझने लगता है कि सत्य और असत्य के बीच की रेखा कितनी सूक्ष्म है। हम जिस चीज को सत्य कहते हैं वह केवल हमारे अनुभव का परिणाम है। वास्तविकता वही है जो हमारी चेतना देखने को चुनती है। यानी संसार बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर प्रोजेक्ट हो रहा है। यह समझ पहली बार शायद अजीब लगे, पर सोचिए, आपकी आंखें वास्तव में बाहर की दुनिया नहीं देखती। वे केवल प्रकाश की तरंगें ग्रहण करती हैं, जिन्हें मस्तिष्क चित्र में बदल देता है। जो आप देख रहे हैं वह वस्तु नहीं, उसका प्रकाशीय प्रतिरूप है। यहां तक कि आवाजें भी वास्तविक ध्वनि नहीं, बल्कि आपके कानों के भीतर कंपन हैं, जिन्हें दिमाग अर्थ देता है। इसका अर्थ है कि हम जो संसार अनुभव कर रहे हैं वह चेतना के भीतर निर्मित हो रहा है। यह है माया का वैज्ञानिक पक्ष। अब जरा ठहरिए और कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है तो उस क्षण उसे लगता है कि वह वास्तविक है। वह दौड़ रहा है, बातें कर रहा है, भयभीत हो रहा है, पर जैसे ही वह जागता है सब गायब। वह कहता है, यह तो सपना था। पर क्या आपने कभी सोचा, कहीं यह जागृत जीवन भी किसी बड़े स्वप्न का हिस्सा तो नहीं? कहीं यह चेतना किसी और उच्चतर चेतना का सपना तो नहीं देख रही? वेदांत कहता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति भेदेन आत्मा एक एव, अर्थात आत्मा वही है, बस अवस्थाएं बदलती रहती हैं। कभी वह जागृत अवस्था में माया का अनुभव करती है, कभी स्वप्न में अपनी कल्पना रचती है, और कभी सुषुप्ति में सब कुछ समेट लेती है। यानी जीवन निरंतर इन तीनों अवस्थाओं के बीच घूमता रहता है, और इन सब के पार जो है वही सत्य है। माया की सबसे बड़ी शक्ति है विश्वसनीय भ्रम। वह ऐसा दृश्य रचती है जो इतना वास्तविक लगता है कि आत्मा उसे सत्य मान लेती है। और जब आत्मा इस भ्रम में प्रवेश करती है, तब शुरू होता है जीवन का नाटक। रिश्ते, दुख, आनंद, सफलता, असफलता, सब उसी मंच पर रचे हुए दृश्य हैं। माया आपको यह भूलने पर मजबूर करती है कि आप अभिनेता हैं, पात्र नहीं। रुको जरा, यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग उलझ जाते हैं। वे सोचते हैं कि माया का अर्थ है झूठ। नहीं, माया झूठ नहीं है, वह अधूरा सत्य है। वह सच्चाई का सीमित अनुभव है। जैसे कोई दर्पण केवल एक कोण दिखा सकता है, वैसे ही माया एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वह सत्य को छिपाती नहीं, बल्कि उसे सीमित रूप में दिखाती है। इसलिए वेदांत कहता है, माया न तो अस्तित्ववान है न अनस्तित्ववान, वह दोनों के बीच है। वह है भी और नहीं भी। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। अब सोचिए, यह माया केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी है। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की माया में भी फंसे रहते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह कहानी हूं। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, अगर मैं अपने नाम, चेहरे, रिश्ते और यादें भूल जाऊं तो क्या मैं रहूंगा? उत्तर है हां, क्योंकि वह मैं जो सबको देख रहा है कभी नहीं मिटता। वह ही आत्मा है और वही माया के पार की चेतना है। विज्ञान भी अब इस दिशा में झुक रहा है। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा मस्तिष्क एक सिमुलेशन क्रिएटर है। यह बाहरी दुनिया की ऊर्जा को लेकर हमारे भीतर एक वर्चुअल रियलिटी बनाता है। यानी हम सच में एक इल्यूजन के भीतर जी रहे हैं।
बस फर्क इतना है कि यह इल्यूजन हमें देखने, सुनने, महसूस करने देता है। यह इल्यूजन ही माया है, और जब आप यह समझ जाते हैं तब भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब आप जानते हैं हर दुख, हर हानि, हर संघर्ष केवल एक अनुभव है, शाश्वत सत्य नहीं। यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, माया हमें इसलिए भ्रमित नहीं करती कि हम खो जाएं, बल्कि इसलिए कि हम जागें। क्योंकि जब तक आत्मा भ्रम को सत्य मानती है, वह अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाती। माया हमें बार बार दिखाती है, देखो यह भी बदल गया और यह भी, ताकि एक दिन हम पूछें, जो नहीं बदलता वह क्या है? और वही प्रश्न आत्मबोध की शुरुआत है। अब जरा सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप उसे केवल शरीर या नाम से नहीं, बल्कि ऊर्जा से जोड़ते हैं। वह जुड़ाव माया से परे होता है। आप महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य बंधन है जो शब्दों में नहीं आता। वह आत्मा का जुड़ाव है, यानी माया के भीतर भी प्रेम, करुणा, सौंदर्य जैसे भाव उसी सत्य की झलक हैं जो उसके पार है। माया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि उसी के माध्यम से आत्मा अनुभव करती है कि प्रेम क्या है, पीड़ा क्या है, शांति क्या है। यानी माया ही वह सेतु है जो आत्मा को अनुभव से ज्ञान की ओर ले जाती है। और देखिए, यही बात गीता में भी कही गई है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। भगवान कहते हैं, यह मेरी माया है जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रज और तम। यह माया दुर्जेय है, लेकिन जो मुझ में शरण लेता है वह इसे पार कर जाता है। इसका अर्थ है, जब मनुष्य मैं और मेरा के मोह से ऊपर उठता है, जब वह जानता है कि सब कुछ ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, तब माया उसके लिए साधन बन जाती है, बाधा नहीं। अब रुकिए, एक छोटा सा प्रयोग करें। एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए, जो कुछ भी आप देखते हैं वह सब अस्थायी है। आपका घर, परिवार, शरीर, समय सब बदलता जा रहा है। अब महसूस कीजिए, उस सब के पार भी कुछ है जो नहीं बदल रहा। वह जो सबको देख रहा है वही दृष्टा है। वह दृष्टा ही सत्य है, बाकी सब दृश्य माया है। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो व्यक्ति मुक्त होने लगता है। फिर उसे किसी चीज से भय नहीं रहता, किसी हानि का दुख नहीं होता, क्योंकि अब वह जानता है जो जा रहा है वह था ही अस्थाई, और जो सदा से है वह कभी नहीं जाएगा। यह समझ ही मोक्ष का आरंभ है, क्योंकि जब व्यक्ति यह जान लेता है कि जो दिख रहा है वह केवल अनुभव का आवरण है, तब भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। वह अब बाहरी चीजों से नहीं, भीतर की स्थिरता से जुड़ने लगता है। मुक्ति किसी गुफा में नहीं, इस पहचान में छिपी है कि मैं वह नहीं जो माया दिखा रही है, मैं वह हूं जो देख रहा है। माया से मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि हम संसार को छोड़ दें। माया को त्यागना संभव नहीं, क्योंकि वही तो सृष्टि की रचना है, बल्कि माया को समझना, उसके पार देखना ही सच्ची मुक्ति है। यानी जीवन के बीच रहते हुए यह जानना कि यह सब खेल है, यह सब लीला है, और इस लीला में जो हंसता है, जो रोता है, जो संघर्ष करता है, वह असली मैं नहीं है। वह केवल अनुभव कर रहा है, न कि उसमें बंधा है। रुको जरा, कभी कभी जीवन में ऐसा पल आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। आप किसी गहरी समस्या में उलझे होते हैं, पर अचानक कुछ सेकंड के लिए भीतर एक शांति उतर आती है। आप सब देख रहे होते हैं, अपने विचार, अपनी उलझने, अपने डर, और उसी पल एहसास होता है, मैं इन सब के पार हूं। वही पहला अनुभव है साक्षी भाव का, जहां आप दृश्य से नहीं, दृष्टा से जुड़ते हैं। यह वही बिंदु है जहां माया ढीली पड़ने लगती है। माया हमें बांधती कैसे है? सिर्फ एक तरीके से, पहचान के माध्यम से। जब हम खुद को नाम, रूप और कहानी से पहचानते हैं तो माया मजबूत होती है। पर जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि ये सब अस्थाई हैं, माया अपना नियंत्रण खो देती है, क्योंकि वह केवल वहीं शक्तिशाली है जहां मैं सीमित है। जैसे ही मैं विस्तृत होता है, वह माया से ऊपर उठ जाता है। अब सोचिए, क्या माया केवल व्यक्ति तक सीमित है? नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता का आधार है। हर समाज, हर धर्म, हर पहचान, सब माया के ताने बाने से बने हैं। हम मानते हैं कि यह संस्कृति है, यह मेरा देश है, यह मेरा धर्म है। पर क्या आत्मा की कोई राष्ट्रीयता होती है? क्या चेतना किसी भाषा में बंद हो सकती है? नहीं।
ये सब अनुभव के पर्दे हैं, जरूरी हैं, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। यही कारण है कि जब कोई योगी या संत कहता है मैं सर्वत्र हूं, तो वह घमंड नहीं कर रहा होता। वह केवल यह कह रहा होता है कि उसने माया की सीमाओं को पार कर लिया है। वह जानता है कि चेतना सीमित नहीं, वह हर प्राणी, हर तारे, हर अणु में बह रही है। वह अब मैं नहीं कहता, वह कहता है सब मैं हूं। यही अवस्था अद्वैत की है, जहां विभाजन समाप्त हो जाता है। अब रुको जरा, क्या यह संभव है कि कोई साधारण व्यक्ति भी माया से ऊपर उठ सके? हां, और यही जीवन का उद्देश्य है। आपको पर्वतों में जाने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने भीतर एक नया दृष्टिकोण जगाना है। हर दिन जब कोई आपको दुख पहुंचाए, तो उस क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह सच में मुझे छू सकता है? जो चोट खा रहा है वह शरीर और मन है। जो देख रहा है वह आत्मा है, और आत्मा को कोई दुख नहीं छू सकता। यही अभ्यास धीरे धीरे माया को पार कराता है। अब जरा एक और गहरा पहलू देखें। माया केवल दृश्य नहीं, समय भी है। हम सोचते हैं कि अतीत जा चुका है और भविष्य आना बाकी है, पर सच्चाई यह है कि समय भी एक इल्यूजन है। फिजिक्स कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एग्जिस्ट समटाइमलियसली, यानी सब एक ही क्षण में घट रहा है। हम केवल अपनी चेतना के लेंस से उसे रेखा की तरह देख रहे हैं। माया यह भ्रम पैदा करती है कि हम समय में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वास्तव में सब पहले से ही घटित हो चुका है। हम केवल उसे अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं। इस सत्य को जब कोई साधक अनुभव करता है, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि कुछ भी खो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ पहले से ही अस्तित्व में है, बस अनुभव बदल रहा है। मृत्यु अब अंत नहीं लगती, वह केवल दृश्य परिवर्तन बन जाती है, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में यात्रा। माया का सबसे बड़ा इल्यूजन मृत्यु ही है, और जब यह भ्रम टूटता है, तभी आत्मा वास्तव में जीवित होती है। अब विज्ञान को देखिए। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ब्रह्मांड एक होलोग्राफ है। हर बिंदु में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी छिपी है, जिसे उपनिषदों ने बहुत पहले कहा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिबिंब हूं। यही होलोग्राफिक ट्रूथ है। हर व्यक्ति एक ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड एक व्यक्ति में समाया है। माया इस सत्य को ढक देती है, ताकि आत्मा अनुभव के माध्यम से इसे पुनः खोज सके। यानी जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि स्मरण करना है, याद करना कि हम कौन हैं। अब सोचिए, क्या यह सब जानने के बाद जीवन निष्क्रिय हो जाता है? नहीं, बल्कि अब हर क्षण और भी अर्थपूर्ण बन जाता है। अब व्यक्ति जानता है कि हर अनुभव एक अवसर है माया के भीतर सत्य को पहचानने का। किसी की आलोचना अब चोट नहीं देती, क्योंकि वह जानता है कि वह केवल एक दृश्य है। कोई हानि अब दुख नहीं देती, क्योंकि वह जानता है कि जो गया वह कभी उसका था ही नहीं। और कोई सफलता अब अहंकार नहीं लाती, क्योंकि वह जानता है यह भी माया का नृत्य है। रुको जरा, आप अभी जो सुन रहे हैं वही सबसे बड़ा अभ्यास है। सुनते समय आपके भीतर जो शांति उठ रही है, वह साक्षी का जन्म है। आप अभी उसी माया से ऊपर उठ रहे हैं जिसे पहचानना बाकी था। यही ध्यान है, बिना प्रयास, बिना नियंत्रण, केवल देखना। देखना कि यह सब बदल रहा है, और जो देख रहा है वह नहीं बदल रहा। यही दृष्टा भाव है जो माया को पार करता है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, माया तु प्रकृति विद्यान मायनम तु महेश्वरम, अर्थात माया प्रकृति है, पर उसका स्वामी परमात्मा है। जब व्यक्ति प्रकृति में उलझा रहता है, तो माया उसे बांधती है, और जब वही व्यक्ति चेतना को देखता है, तो माया उसे मुक्त करती है। यानी माया शत्रु नहीं, द्वार है, पर यह द्वार केवल साक्षी के लिए खुलता है। और जब यह द्वार खुलता है, तब जीवन अपने सबसे शुद्ध रूप में प्रकट होता है। अब व्यक्ति जानता है, मैं जो हूं वह कभी नहीं बदलेगा। संसार बदलता रहेगा, पर मैं साक्षी अनंत हूं। यह समझ जब भीतर उतर जाती है, तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है। अब व्यक्ति संसार से भागता नहीं, बल्कि उसे एक दर्पण की तरह देखता है। वह जान जाता है कि यह संसार, यह माया कोई गलती नहीं है, यह ब्रह्म की कला है, एक ऐसा दर्पण जिसमें आत्मा खुद को देखने आती है। माया अब एक जाल नहीं रहती,
बल्कि एक प्रयोगशाला बन जाती है, जहां हर अनुभव आत्मा को उसकी गहराई में उतरने का अवसर देता है। दुख, सुख, हानि, लाभ, प्रेम, वियोग सब शिक्षा बन जाते हैं। हर स्थिति यह पूछती है, क्या तुम अभी भी अपने अनुभव से बंधे हो या तुम्हें अपने साक्षी स्वरूप की याद है? यही माया का रहस्य है। वह बार बार भूलने देती है ताकि हम बार बार याद कर सकें, क्योंकि बिना भूल के स्मरण संभव नहीं, बिना अंधकार के प्रकाश नहीं और बिना माया के ब्रह्म की अनुभूति नहीं। इसीलिए अर्षियों ने कहा, माया बंधन भी है और मुक्ति का साधन भी। रुको जरा, क्या आपने कभी किसी दर्पण में खुद को देखा है और सोचा है कि यह छवि कितनी वास्तविक लगती है? पर अगर वह दर्पण टूट जाए तो क्या आप टूटते हैं? नहीं। वैसे ही यह संसार भी एक दर्पण है। यह दिखाता है कि आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। जब तक आप छवि को स्वयं मानते हैं, आप माया में फंसे हैं। जैसे ही आप समझ लेते हैं कि यह सब आपका प्रतिबिंब है, आप मुक्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जब कोई योगी संसार में रहता है तो वह हर घटना को ईश्वर की अभिव्यक्ति मानता है। कोई दुख आता है तो वह कहता है, यह भी ईश्वर है। कोई अपमान करता है तो वह मुस्कुराता है, यह भी ईश्वर का रूप है, क्योंकि अब उसके लिए माया और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। उसने माया को नहीं छोड़ा, उसने माया में ही ब्रह्म को देखा। अब सोचिए, अगर माया सत्य नहीं तो फिर प्रेम क्या है? क्या प्रेम भी भ्रम है? नहीं। प्रेम वह द्वार है जो माया से ब्रह्म तक ले जाता है, क्योंकि प्रेम में मैं और तुम का अंतर मिटने लगता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कुछ पल के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। वहीं आत्मा झलकती है, वहीं माया पतली हो जाती है, वहीं सत्य झांकता है। यही कारण है कि संसार में प्रेम सबसे बड़ी साधना है। प्रेम कोई भावना नहीं, वह माया से परे जाने का रास्ता है, क्योंकि प्रेम में व्यक्ति स्वयं को खोता नहीं, वह अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेता है। प्रेम में जो मिटता है वह अहंकार है और जो बचता है वही आत्मा है। अब जरा ठहरिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, सूर्योदय, चांदनी, वर्षा, तो कुछ क्षण के लिए समय ठहर जाता है, विचार रुक जाते हैं और केवल अनुभव बचता है। वह क्षण छोटा होता है पर उसमें अनंतता झलकती है। वही माया का पार्श्व है, वह दरार जिसमें से सत्य झांकता है। वह क्षण हमें याद दिलाता है कि वास्तविकता कहीं बाहर नहीं, यहीं भीतर है। विज्ञान भी अब कहता है कि हमारी चेतना संसार की वास्तविकता को तय करती है। यह संसार किसी ठोस वस्तु से नहीं बना, बल्कि कंपन और प्रकाश से बना है। जब हम उसे देखते हैं तभी वह अस्तित्व में आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि माया केवल इल्यूजन नहीं, एक क्रिएटिव फील्ड है जहां हम अपने विचारों से वास्तविकता रचते हैं। इसलिए यह संसार नकारात्मक नहीं है, यह सृजन का अवसर है, और जो इसे समझ लेता है वह माया के भीतर रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। रुको जरा, क्या आपने कभी किसी साधक या संत के चेहरे पर वह अजीब सी शांति देखी है? वह संसार से दूर नहीं भागे, बल्कि उसके बीच रहकर माया को समझे। उनके लिए हर परिस्थिति शिक्षा है। वे न अच्छाई में खोते हैं, न बुराई से डरते हैं। वे केवल साक्षी हैं। यह साक्षी भाव ही माया का अंत है, क्योंकि माया तभी तक है जब तक देखने वाला भूल में है। जैसे ही दृष्टा अपने स्वरूप को पहचान लेता है, माया स्वयं प्रकाश में बदल जाती है। इसीलिए वेद कहता है, विद्या और अविद्या दोनों से पार होकर जो जानता है वही मुक्त होता है। ज्ञान भी माया है, अज्ञान भी माया है, पर जब आत्मा दोनों के पार जाती है तब केवल सत्य शेष रहता है। तब जानने वाला और झेय दोनों विलीन हो जाते हैं। वह अवस्था शब्दों से परे है। वह अनुभव है मौन का, अस्तित्व का, अनंत का। अब एक पल रुकिए और इस मौन को महसूस कीजिए। सांस की आवाज सुनिए, हृदय की धड़कन को सुनिए। यह वही कंपन है जो ब्रह्मांड में भी बह रहा है। जो ऊर्जा आपके भीतर है वही सितारों में है। माया अब दीवार नहीं, पुल बन गई है। वह आपको अलग नहीं करती, जोड़ती है आपको अपने साक्षी स्वरूप से, अपने ब्रह्म स्वरूप से। और यही साक्षात्कार जीवन को बदल देता है। अब व्यक्ति दुख में भी आनंद पाता है, क्योंकि वह जानता है यह केवल एक दृश्य है,
अब वह असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है यह केवल एक लहर है। अब उसे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि वह समझ चुका है मृत्यु केवल एक पर्दे के गिरने का नाम है। वह दर्शक है, नाटक समाप्त होता है, पर वह वहीं रहता है, मौन, जागृत, अनंत। यही माया की अंतिम शिक्षा है कि उसे जीतना नहीं, समझना है। उसे मिटाना नहीं, उसके पार देखना है। जब आप ऐसा करते हैं तो जीवन साधना बन जाता है, हर कार्य पूजा बन जाता है, हर व्यक्ति ईश्वर का रूप बन जाता है और हर क्षण सत्य की गवाही देने लगता है। तभी अर्षियों ने कहा था, संसार माया है, पर माया में भी ब्रह्म की झलक है। वह झलक हमें याद दिलाती है कि यह खेल व्यर्थ नहीं है। यह वही नाटक है जिसे सृष्टि स्वयं रचती है, ताकि आत्मा अपने विस्तार को महसूस कर सके। माया ही वह मंच है जहां आत्मा ब्रह्म से मिलती है, वही मंच जहां सृष्टि ने अपने सबसे सुंदर नाटक की रचना की। एक ऐसा नाटक जिसमें पात्र भूल जाता है कि वह अभिनेता है, ताकि वह हर भूमिका को पूरे हृदय से निभा सके। माया केवल भ्रम नहीं, ईश्वर की कला है। वह अंधकार में प्रकाश की खोज का अवसर देती है। वह भूल में स्मरण का निमंत्रण है। वह सत्य को ढकती नहीं, उसे धीरे धीरे प्रकट करती है। जब साधक यह समझ लेता है कि माया और ब्रह्म विरोधी नहीं, बल्कि एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। अब वह हर चीज में ईश्वर को देखने लगता है। पत्थर में, फूल में, आंसू में, हंसी में, हर अनुभव में उसे वही चेतना झलकती दिखती है। यही वह क्षण है जहां अद्वैत का अनुभव होता है, जहां देखने वाला और देखा गया एक हो जाते हैं। यहीं से माया रहस्य नहीं, साक्षात कृपा बन जाती है। रुको जरा, क्या आपने कभी बच्चे की आंखों में झांका है? वहां कोई निर्णय नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई भय नहीं। वहां केवल देखना है, केवल आश्चर्य है। वही दृष्टि, निर्मल साक्षी दृष्टि, माया के पार की दृष्टि है। जब मनुष्य उसी दृष्टि से संसार को देखने लगता है, तो वह देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, फिर भी उसमें एक शांति है जो नहीं बदलती। वह शांति वही ब्रह्म है और वही सत्य है। माया का रहस्य यही है, वह बदलते रूपों में एक अचल सत्य को छिपाकर रखती है। हर अनुभव, हर दृश्य, हर संबंध उस सत्य की झलक देने आया है। पर हम केवल रूप देखते हैं, सार नहीं। हम रूप से जुड़ते हैं, रूप से ही बंधते हैं। पर जैसे ही हम उस रूप के भीतर छिपी चेतना को देख लेते हैं, बंधन स्वतः टूट जाता है। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी बंधा नहीं होता। वह व्यापार करता है, परिवार निभाता है, पर भीतर से शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह सब केवल लहरें हैं और वह स्वयं वह सागर है जिसमें सब कुछ घट रहा है। वह जानता है हर लहर आती है और मिट जाती है, पर सागर सदा रहता है। वह सागर है अनादि, अनंत, अविचल। अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर पूरी मानवता यह समझ ले कि माया कोई दंड नहीं बल्कि आत्मा का खेल है। तब जीवन से भय मिट जाएगा। तब कोई भी घटना बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हर चीज का उद्देश्य आत्मा को पहचान तक पहुंचाना है। हर संघर्ष, हर कठिनाई केवल एक संकेत है। अब समय है भीतर देखने का। माया हमें बार बार बाहर खींचती है ताकि हम भीतर लौटना सीखें। वह हमें खो देती है ताकि हम खुद को पा सकें। यह संसार उसी भूल और स्मरण के बीच का नृत्य है। यही कारण है कि अर्षियों ने कहा, मायामयम इदम जगत पर ब्रह्मैव तदन्यथा। यह संसार माया से भरा है, पर वही ब्रह्म के रूप में प्रकट हुआ है। ब्रह्म और सत्य एक ही प्रकाश की दो परछाइयां हैं। अब रुको, एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि आपके भीतर कुछ स्थिर है जो आपके विचारों से अलग है। वह जो हर पल देख रहा है, वह जो हर भावना को गुजरते हुए देखता है। वह मैं नहीं जो सोचता है, वह मैं जो केवल देखता है। यही साक्षी आपका सत्य है। और जब आप उस साक्षी को पहचान लेते हैं, तो माया आपसे दूर नहीं भागती, वह आपको प्रणाम करती है। क्योंकि माया का उद्देश्य आपको फंसाना नहीं, आपको स्वयं से मिलाना है। वह आपको बार बार झकझोरती है ताकि आप अपने असली स्वरूप को याद करें। जब आप उसे शत्रु नहीं, शिक्षक मानते हैं, तो वह अपने रहस्य खुद खोल देती है। तब जीवन विरोध नहीं, उत्सव बन जाता है। फिर हर दिन साधना है, हर व्यक्ति गुरु है, हर अनुभव एक संकेत है। जागो,
अब विज्ञान की ओर लौटिए। मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड लगातार अपने को रच और मिटा रहा है। हर क्षण अरबों कण जन्म लेते हैं और समाप्त होते हैं, पर चेतना उन्हें एक सतत प्रवाह के रूप में देखती है। यानी जो दिखता है वह स्थिर नहीं, जो स्थिर है वह दिखाई नहीं देता। वही अदृश्य चेतना ही ब्रह्म है। वही सबका आधार है, वही सबका सार है, और माया उसी चेतना का खेल है। वह छिपती है ताकि हम खोज सकें, वह छलावा रचती है ताकि हम सत्य का अनुभव कर सकें। यहां तक कि गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। जो मेरी शरण में आता है वह मेरी माया को पार कर जाता है। और शरण का अर्थ यह नहीं कि भाग जाए, बल्कि यह स्वीकार करे कि सब कुछ उसी की रचना है। जब यह स्वीकृति आती है तब प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, और जहां प्रतिरोध नहीं वहां माया भी नहीं। अब जीवन एक प्रवाह बन जाता है, जैसे नदी बिना विरोध के समुद्र तक पहुंचती है। आप हर परिस्थिति में शांति बनाए रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यह भी गुजर जाएगा। माया का हर तूफान एक दिन थमता है, पर साक्षी, वह जो भीतर बैठा है, कभी नहीं हिलता। रुको जरा, क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, रिश्ते, पहचान, उपलब्धियां, स्मृतियां, तो क्या बचता है? वही मौन, वही मैं हूं का अनुभव, वही शुद्ध अस्तित्व। वह जो न जन्मा था, न मरेगा, वही सत्य है। बाकी सब केवल माया की लहरें हैं। और जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तब जीवन एक विशाल मौन बन जाता है, जहां कुछ पाने की इच्छा नहीं, केवल होने की अनुभूति है। वही अंतिम मुक्ति है, वही मोक्ष है, वही अखंड धारा है, एक अनंत प्रवाह जो कभी रुकता नहीं। अब यह संसार आपको वैसा ही दिखाई देगा, पर अब आप उसे पहले की तरह नहीं देखेंगे। अब आपके भीतर एक स्थिर सागर है। लहरें आती रहेंगी, पर आप नहीं डोलेंगे, क्योंकि अब आप जान चुके हैं यह सब माया है, और माया भी उसी ब्रह्म की रचना है। अब एक क्षण रुकिए। यदि आपने इस पूरे अनुभव के दौरान भीतर कुछ जागते हुए महसूस किया, अगर कहीं भीतर कोई शांति, कोई प्रकाश, कोई मौन गूंजा, तो कमेंट में लिखिए, आई फेल्ट द ट्रूथ बिहाइंड माया, क्योंकि यही वह वाक्य है जो इस अनुभव को शब्दों से आगे ले जाता है। और यदि आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो अखंड धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर सप्ताह हम उन्हीं रहस्यों को उजागर करते हैं जो आत्मा को उसके शाश्वत स्वरूप तक ले जाते हैं। यह चैनल केवल जानकारी नहीं देता, यह आपको याद दिलाता है कि आप कौन हैं। जुड़े रहिए, जागते रहिए, और अपने भीतर की उस धारा को बहने दीजिए जो माया के पार सत्य की ओर जाती है। अखंड धारा, जहां हर अनुभव बनता है आत्मस्मरण, क्योंकि अंत में सत्य बस इतना ही है, जो दिखता है वह माया है, और जो नहीं दिखता वही ईश्वर है।